4 का कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 4/5 है। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए यहाँ पे। अब ये समांतर चतुर्भुज हम लोग जो बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके आसन्न कोण की बात करेंगे तो आसन्न कोण कोई भी या क्रमागत कोण एक ही होता है ना, ए बी सी और डी। चलिए हम लोग इसमें ए और बी को ही मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। माना वह आसन्न कोण एंगल ए तथा एंगल बी है, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एंगल ए जो है ना, एंगल ए उसको हम लोग मान लेते हैं। अच्छा देखिए इसमें एंगल बी को पहले मानेंगे क्योंकि ये बड़ा कोण है ना, तो बड़े कोण को बड़ा मानते हैं। एंगल बी बराबर हम लोग एक्स मान लेते हैं और एंगल ए को मान लेते हैं, क्या कह रहा है कि 4/5 है, यानी एंगल ए 4/5 एक्स। इससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग इस फिगर के अनुसार ये थोड़ा बड़ा कोण है इसलिए इसका बड़ा एंगल होना चाहिए, छोटा है तो छोटा एंगल होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों कोणों का योग तो 180 होगा, आपको ये पता है क्योंकि आसन्न कोण है ना, आसन्न कोण है या क्रमागत कोण है ना, दोनों लिख सकते हैं। आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। चलिए तो ए का वैल्यू है 4/5 एक्स, ठीक है, और बी का वैल्यू है यहाँ पे एक्स। चलिए बराबर में 180, यहाँ एलसीएम लीजिए 5, 4x + 5x बराबर 180। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ये 9x बराबर हो जाएगा 180 और ये गुना में आ जाएगा 5। इस 9 को भाग में भेज दीजिए, 180 गुना 5 और बटा 9, 9 दूना 18, यानी 20 बार में कट जाएगा। x बराबर आ गया 100, यानी कि यहाँ से ये पता चल गया कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 4x/5 है ना। तो 4/5 और x का वैल्यू कितना है आपका 100 है। इसको काट दीजिए 20 बार में, यानी 20 चौका 80। एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 80 डिग्री। अच्छा एंगल बी तो x ही है, यानी वो हो जाएगा 100 डिग्री। तो 80 डिग्री और 100 डिग्री यहाँ से कोणों के मान निकल गए, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले में